Assalamu alaikum, my dear students. Here I am continuing with the thermodynamic processes. In the last lecture, I discussed one of the thermodynamic process that was isothermal process. So, beta isothermal process, I discussed it in detail that time. What isothermal process is, what is the equation of state for isothermal process, what is the derivation for thermodynamic work during isothermal process. तो बेटा आज जो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं दैट इज रिगार्डिंग स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. सो बिफोर आई डिस्कस व्हाट स्लोप इज, सो वी शुड नो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम. तो बेटा आप याद रखोगे ये जो इंडिकेटर डायग्राम है ये हमें क्या दिखाता है. इट एक्चुअली शोज अस how the pressure of the system varies with respect to the volume graphically. So can I say that indicator diagram shows us the graphical variation of pressure with respect to the volume. तो बेटा क्या होता है, ये जो इंडिकेटर डायग्राम है ये एक ग्राफ है जो हमें बताता है कि किस रेट पे या कैसे एक सिस्टम का प्रेशर, एक गैस का प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. तो आइसोथर्मल कर्व में पहले आपको यह समझना है दिस प्रोसेस इज क्वाइट स्लो. सो इसमें जो भी वॉल्यूम चेंज आती है वो बहुत स्लो रेट पे आती है एंड देयरफॉर इसका स्लोप स्टीपर नहीं होता है बेटा. ठीक है बेटा, इट इज लाइक दिस. तो बेटा यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप. तो आपको पता होगा डेरिवेटिव्स में मैंने बताया था स्लोप मींस, एक्चुअली अगर देखा जाए स्लोप इज अ डेरिवेटिव. ठीक है, बट if you go through the geometrical interpretation of derivative, अगर आप जियोमेट्रिकली डेरिवेटिव को डिफाइन करोगे बेटा वो क्या होता है, आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आई एम ड्रॉइंग ए टेंजेंट हियर, और इस टेंजेंट जो मैंने यहां पे डाला ये किस पे डाला, ये किसी कर्व पे मैंने डाला. एंड नाउ व्हेन आई डिटरमिन, व्हेन आई फाउंड the slope of this tangent to the curve, then that slope will give us the derivative. तो आप बेटा मुझे बताओ ये जो स्लोप है यहां पे, ये किसी भी पॉइंट में मैंने जो स्लोप डाला बेटा वो क्या देगा हमें, वो नहीं देगा हमें डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. क्योंकि फिर से मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया था जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी दैट कि किसी भी कर्व को अगर आप टेंजेंट डालते हो और उस टेंजेंट का आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप, वो स्लोप आपको डेरिवेटिव देगा उस पॉइंट पे. तो आपको पता है इस कर्व में स्लोप हर जगह सेम नहीं है. जैसे अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे ये स्लोप और ये स्लोप बेटा सेम नहीं है. दैट मींस यहां पर जो dp by dv है वो हर जगह पे सेम नहीं है. And what dp by dv means? It is the instantaneous, because you know derivative gives us the instantaneous rate of change. So it gives us the instantaneous rate of change of pressure with respect to the volume. सो याद रखा बेटा. सो जब भी आप एक इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप निकालोगे किसी पॉइंट पे तो वो उस पॉइंट पे हमें क्या देगा, किस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. इसका मतलब हुआ बेटा इस पीवी कर्व में जैसे आप इस ए पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पे जब आप स्लोप निकाल रहे हो वो बेटा क्या देगा आपको, वो आपको एक आइडिया देगा कि इस सिस्टम में किस तेजी से, किस रेट पे प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम एट दैट इंस्टेंट.
इज दैट क्लियर? इस वॉल्यूम पे जैसे इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, जब इस सिस्टम का वॉल्यूम यहां पहुंचा, से दिस इज वी डैश, तो इस वी डैश के वॉल्यूम पे इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कितना है, तो आप यहां से स्लोप से आप वो निकाल सकते हो। तो जब भी आप पीवी कर्व का स्लोप निकाल रहे हो बेटा, वो स्लोप आपको क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of pressure with respect to the volume. So here you know the slope at different points will be different. Therefore, rate of change of pressure with respect to the volume will be different at different points. आप देखो बेटा, यहां पर इनिशियल वॉल्यूम पे स्टीपनेस मैक्सिमम है, लेकिन धीरे धीरे एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस स्टीपनेस डिक्रीजेस, सो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज, जिस तेजी से इनिशियली प्रेशर डिक्रीज होगा, बाद में वो रेट कम हो जाएगी। सो एट व्हाट टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विल बी मैक्सिमम? इट विल बी एट जीरो इनिशियल टाइम, इनिशियल वॉल्यूम, जीरो वॉल्यूम, तो वहां पर रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा होगी बेटा। सो अब हमें पता है बेटा, हम ये आइसोथर्मल कर्व का स्लोप निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? यू मस्ट बी अवेयर about the equation of state for isothermal curve, for isothermal process। वो हमने already डिस्कस किया था, वो ये है that product of pressure and volume remains constant, but what is the condition? That temperature must be constant। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या निकालना है? what I am going to determine? I am going to determine the slope. Slope means dP by dV, derivative of pressure with respect to the volume। तो बेटा क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम रखेंगे, आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो बताओ क्या लिखेंगे बेटा? d by dV। आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यहां क्या आएगा बेटा? PV इज इक्वल टू d by dV of K। ठीक है बेटा? एंड नाउ फिर आप क्या लिखोगे बेटा? d by dV of PV, d by dV of PV। अब क्या करोगे? मैंने डिफरेंशिएशन में एक्सप्लेन किया था आपको, whenever you have the two quantities in product form, then you can apply the product rule। जब भी आपके पास डेरिवेटिव में दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, तो आप क्या करोगे? यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड क्वांटिटी एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो शैल आई राइट इट लाइक दिस? P into d by dV of V plus second, what is second quantity? V, d by dV of P is equal to 0। ठीक है बेटा? एंड यू नो what is d by dV of P? बेटा ये 1 होता है ना बेसिक डिफरेंशिएशन में, जैसे d by dx of x, that is 1। Similar is for d by dV of V। Similarly for d by dV of V the value is again 1। So यहां क्या आएगा? P times 1 plus V times, yes, dP by dV is equal to 0। लेकिन हमें क्या निकालना है बेटा क्वेश्चन में? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। एंड व्हाट स्लोप मींस? स्लोप इज dP by dV। तो बेटा dP by dV हमें निकालना है ना, सो आई विल राइट हियर dP by dV। what dP by dV is? It is the slope, but of which curve? Isothermal। So I will put the subscript here iso। So dP by dV of iso, it means I want to determine the slope of isothermal curve। बेटा किसके बराबर आएगा? dP by dV को यहां ही रखो, इस P को राइट साइड से ले जाओ, it will be minus P, और बेटा जो भी इसके साथ है वो डिनोमिनेटर में आएगा यहां। So dP by dV स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व बेटा किसके बराबर निकला? माइनस P by V। Why minus?
because slope is decreasing here. Slope is not increasing, it is decreasing. Or I can say that here एक quantity के बढ़ने से दूसरी quantity घट रही है. With increase in volume, pressure decreases. That's why the slope will be नेगेटिव. या मैंने क्वाड्रेंट से भी बताया था आपको, आप कैसे इसको देख सकते हो. क्वाड्रेंट रूल से सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव एक्सेप्ट साइन. सो tan भी क्या होगा, नेगेटिव. That's why it is negative. Since the slope here lies in the second quadrant, and in second quadrant all the trigonometric ratios are negative except sine. So slope तो tan होता है, तो tan भी उसमें क्या होगा, नेगेटिव. सो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व बेटा किसके बराबर आया, माइनस P डिवाइडेड बाई V. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको इंडिकेटर डायग्राम दी होगी बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की, जैसे मैं यहां पे ऐसे दे रहा हूं, सपोज दिस इज द ग्राफ बिटवीन P एंड V, एंड आई वांट टू नो कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं यहां देखना चाहता हूं एट दिस वॉल्यूम, वी से दिस इज वॉल्यूम V1, मैं बेटा यहां पे ये देखना चाहता हूं व्हाट इज द स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एट वॉल्यूम V1. सिंस with the change in volume the slope is continuously changing. क्या यहां स्लोप हर जगह सेम है, नहीं, स्टीपनेस चेंज हो रही है. सो अगर मैं यहां पर स्लोप देखना चाहता हूं तो मैं इसका क्या देखूंगा, आई विल फाइंड आउट इट इज कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर. तो मान लो इस वॉल्यूम V1 पे बेटा इसका प्रेशर है P1, देन व्हाट विल बी द स्लोप हियर, इट विल बी इक्वल टू माइनस P1 डिवाइडेड बाई V1. तो बेटा ये क्या देगा, इट विल गिव अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम एट व्हाट वॉल्यूम V1. तो अगर इस वॉल्यूम पे आप देखना चाहते हो कि इस सिस्टम का प्रेशर किस तेजी से चेंज हो रहा है, आप देखोगे उस वॉल्यूम पे कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है, देन डिवाइड द प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम, देन दैट विल गिव यू द स्लोप. सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हो एट दिस वॉल्यूम से V2, आप बेटा देखना चाहते हो यहां पर इस वॉल्यूम पे रेट ऑफ चेंज या स्लोप कितना है, तो आप क्या करोगे, आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर निकालोगे, से दैट इज P2, देन व्हाट विल बी द स्लोप एट दैट पॉइंट, दैट विल बी माइनस P2 डिवाइडेड बाई V2. सो ऐसे बेटा हम आइसोथर्मल कर्व का स्लोप निकालते हैं. सो इन नटशेल वी कैन से दैट आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है, और आइसोथर्मल कर्व में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ इंस्टेंट प्रेशर एंड इंस्टेंट वॉल्यूम. यानी कि जिस पॉइंट पे आपको ये चेंज देखनी है, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, आप उस पॉइंट पे वॉल्यूम देखोगे कितना है, आप उस पॉइंट पे प्रेशर देखोगे कितना है, देन डिवाइड द प्रेशर विद द वॉल्यूम, दैट विल गिव यू द स्लोप. सो ये था बेटा डिस्कशन अबाउट द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व. सो हियर आई हैव फिनिश्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ एक छोटी मोटी न्यूमेरिकल मैं इस आइसोथर्मल प्रोसेस पे दिखाना चाहता हूं. सो आप अच्छे से सुनो न्यूमेरिकल क्या है. सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, अ गैस या एन आइडियल गैस expands, okay, an ideal gas expands isothermally. From volume, okay, 2 meter cube to say let it be 8 meter cube. ठीक, find the part 1
change in internal energy. ठीक है बेटा. And what is part 2? Find the final pressure. If initial pressure was 2 atmosphere. Third, find the work done. Okay. So बेटा इस क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को क्लियर करो. क्वेश्चन में पहला लिखा है आइडियल गैस. ओके, तो इसी आइडियल गैस को हमने एक सिलेंडर लिया है और इस आइडियल गैस में एक आइडियल गैस रखा है. नाउ दिस गैस और दिस सिस्टम एक्सपैंड्स आइसोथर्मली. आइसोथर्मली आपको पता है दैट टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. एंड नाउ इस सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम 2 मीटर क्यूब to 8 meter cube. Okay, now what is the first question? Find the change in internal energy. Now if you remember, I discussed it already in my previous lecture that ये जो internal energy होती है बेटा ideal gases के लिए it is function of temperature only. Now for isothermal process बेटा ये जो isothermal process है इसके लिए टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट. तो बेटा जब इस सिस्टम में इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट. एंड व्हेन इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो. तो आप याद रखोगे व्हेन एन आइडियल गैस इज केप्ट अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, देन under that condition then internal energy change is zero. so इस प्रोसेस में बेटा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी. so ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है. ठीक है बेटा. नाउ सेकंड पार्ट. what is the second part? find the final pressure if the initial pressure was 2 atmosphere. तो बेटा आपको इनिशियल वॉल्यूम पता है. सॉल्यूशन इसका देखिएगा बेटा. इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना है बेटा? गैस का इनिशियल वॉल्यूम था 2 मीटर क्यूब. गैस एक्सपैंड हुआ है और इसका बेटा फाइनल वॉल्यूम कितना बन गया है? 8 मीटर क्यूब. इनिशियली गैस का जो प्रेशर था P1 दैट वाज 2 एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ हमें क्या निकालना है बेटा? फाइनल प्रेशर. नाउ टेल मी, यहां पर आपको ये वेरिएबल्स हैं. नाउ टेल मी, इज देयर एनी इक्वेशन विच रिलेट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम? यस, देयर इज एन इक्वेशन नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट जो हमें ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर. तो बेटा क्या करेंगे? मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं दैट इक्वेशन ऑफ स्टेट कैन बी रिटन एज P1 V1, okay, is equal to P2 V2. Now let us substitute the values. P1, what is the initial pressure? 2 atmosphere. Okay, along with the unit. Unit के साथ लिखना बेटा. What is the initial volume? That is 2 meter cube. Is equal to what is the final pressure? That is what I am supposed to determine. Into what is volume V2? कहां पहुंचा है बेटा? 8 मीटर क्यूब पे. तो बेटा कितना आएगा? P2. P2 आएगा देखो 2 मीटर क्यूब 2 एटमॉस्फेयर इंटू 2 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8 मीटर क्यूब. तो बेटा यूनिट ये कैंसल हो गया. 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 1/2 एटमॉस्फेयर. That is 0.5
5 atmosphere. It is obvious when volume increases pressure should decrease. तो बेटा कितना प्रेशर बन गया इसका फाइनली 0.5. इनफैक्ट अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन. सो यहां पर वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर घट गया. इनफैक्ट आप यहां पे स्लोप भी निकाल सकते हो इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे. इनिशियल स्टेट पे कैसे निकालोगे स्लोप, माइनस P1/V1. फाइनल स्टेट पे कैसे निकालोगे स्लोप, माइनस P2/V2. तो आप सीधे देख सकते हो यहां पर क्या रेट ऑफ चेंज आ रही है, यहां पर क्या आ रही है, या इन द बिटवीन देम, बिटवीन दीज वैल्यूज चेंज क्या आ रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कितना है. सो यू कैन डू इट. सो नाउ द लास्ट वन, फाइंड द थर्मोडायनेमिक वर्क. सो अब लास्ट पार्ट जो है उसमें हमें बेटा क्या निकालना है, वर्क निकालनी है. ठीक है बेटा, तो कैसे निकालोगे वर्क. नाउ यू नो the expression for the thermodynamic work in terms of volume, it is equal to expansion के time positive 2.303 nRT log to the base 10 of what, V2 by V1. Is that clear? So बाद में आप बेटा क्या लिखोगे, 2.303. okay, now here the moles are not given, so let us consider it is 1 mole of gas. हम यहां पे क्वेश्चन में चेंज ला सकते हैं, 1 mole of an ideal gas. ओके, मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 mole of an ideal gas. So 2.303 into 1 into, तो बेटा ये जो R है आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, ये जो R होता है इस R को गैस कांस्टेंट कहते हैं. और इस गैस कांस्टेंट का वैल्यू अगर एसआई सिस्टम में देखोगे इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. सो आप क्या लिखोगे आर के बदले, 8.314. ओके, लेकिन मसला है टेम्परेचर तो फिक्स है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है. सो इस क्वेश्चन में एक और चीज बेटा आप ऐड करोगे, इस सिस्टम को हमने मेंटेन किया है टेम्परेचर 25 डिग्री, जिसको एम्बियंट, ये 25 डिग्री को रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्बियंट टेम्परेचर. हीट ट्रांसफर में इसको एम्बियंट टेम्परेचर भी कहते हैं. सो इनटू टेम्परेचर लिखना है, बट आप यहां पे यूनिट्स का ख्याल रखोगे. यहां पर आर का वैल्यू जूल पर केल्विन में लिया, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको भी टेम्परेचर को भी केल्विन में लेंगे. सो व्हाट शुड आई राइट, टेम्परेचर इन केल्विन इज 25 plus 273. okay, if you want to convert it into Kelvin, because here R is in Kelvin, तो ये भी Kelvin में आना चाहिए. log to the base 10. what is the final volume, 8. what is the initial volume, 2. तो बेटा यहां पर क्या आंसर आएगा, 2.303 into 8.314 into 25 plus 273, that is how much, that is 300, 273, 25, 298 Kelvin. or log to the base 10, 8/2, that is log to the base 10 of 4. ठीक है बेटा. so यहां पर I will further solve it, it will be 2.303 into 8.314 into 298, and you must know what log of 4 is. Yes, log to the base, log of 2 is 0.3 and log of 4 is 0.6. okay, so beta solving this you will get the solution in joules. Is that clear? So this is how can we do such numericals. so बहुत important numerical है, एनसीईआरटी पे भी ये क्वेश्चन आता है. सो आज हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में जो भी डिस्कशन था, आई हैव फिनिश्ड इट, एंड इंशाल्लाह माय नेक्स्ट सेशन, माय नेक्स्ट लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन द सेकंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस व्हिच वी कॉल एज एडियाबैटिक प्रोसेस, और दैट इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. थैंक यू.